नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। पाकिस्तान की हरकतें नहीं है गवारा, जनता में पाक के खिलाफ खासा गुस्सा, केंद्र से की मांग, ईंट का जवाब दें पत्थर से। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हुआ एकजुट, जगह जगह प्रदर्शन, मंडी में भी भाजयुमों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। चचियोट पंचायत की राजकीय प्राथमिक पाठशाला का भवन गिरने की कगार पर, यहां जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं नौनिहाल। और आम आदमी पार्टी ने नगर परिषद के खिलाफ निकाली रैली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, कहा नगर परिषद ने बनाई है गलत रिपोर्ट। जो हरकत पाकिस्तान ने की है उसे पूरा देश जल रहा है। यहाँ पूरा देश चाहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है केंद्र सरकार की चुप्पी। केंद्र सरकार से अभी तक कोई बयान ऐसा नहीं आया है जो देश की जनता चाहती है। जी हाँ, पूरे देश में पाकिस्तान के साथ साथ केंद्र के खिलाफ भी जनता में खासा रोष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान एक के बाद एक वार करता जा रहा है। कभी वो हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाता है, तो कभी हमारी सीमा में घुसकर वार करता है, तो कभी रात के 2 बजे हमारी सीमा के अंदर घुसकर हमारे जवानों को मार कर चला जाता है। लेकिन केंद्र सरकार उफ तक नहीं कर रही। पाकिस्तान की सेना भारतीय जवानों को मौत के घाट उतार देती है और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। पाकिस्तान देश के जवानों को उनकी पोस्ट पर आकर मार कर चला जाता है, लेकिन भारत फिर भी चुप बैठा है। भारत चुप नहीं है, लेकिन देश के वो नुमाइंदे चुप्पी साधे हैं जिन्हें लोगों ने चुना है देश का नेतृत्व करने के लिए। आज पूरा देश जल रहा है। आज देश के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा है। देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक सहेगा देश, कब तक देश धोखे का शिकार होता रहेगा, कब तक भारत पाक की गुस्ताखी को माफ करता रहेगा और कब तक धोखेबाज से दोस्ती निभाता रहेगा भारत। अब तो हद हो चुकी है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। ये भी सवाल है, बहुत से उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है, पाकिस्तान गलत कर रहा है, वो तो सब जानते हैं, पर लेकिन इसमें हमारे हिसाब से उसकी एक चाल है, क्योंकि वो हमसे युद्ध तो नहीं कर सकता, पर लेकिन उसकी ये है कि हम सन 71 के बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ है और 50 साल के बाद हमें वीटो पावर की जो इलेक्शन होता है उसके लिए हम जब खड़े होंगे तो उसकी चाल है मेरे ख्याल से कि जो इंटेलिजेंस बताते हैं कि वो हमसे जानबूझ के युद्ध के लिए ललकार रहा है। 10 या 15 दिन के बाद बोलेगा शांति, और हमें जो युद्ध हस्ताक्षर हो चुके होंगे उसके बाद हम उस वीटो पावर के हकदार नहीं होंगे। इसीलिए चाइना भी आगे आता है, पाकिस्तान भी आ रहा है, बार बार आ रहा है जानबूझ के कि ताकि हम युद्ध करें। मेरे ख्याल से तो ये है कि कहीं उसकी ये साजिश तो नहीं है कि हमसे वीटो पावर छीनी जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ताकि 50 साल और लगे, यहाँ बम फोड़ेंगे वहाँ छूट जाता है। मेन मकसद मेरे हिसाब से तो ये है उसका, उसको जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं और रक्षा मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है, यह कहकर कि हमलावर 20 आतंकी थे और पाकिस्तान की वर्दी पहने हुए थे। यह बयान रक्षा मंत्री का वाकई निंदनीय है। रक्षा मंत्री को इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी होगी। वहीं लोगों ने साफ तौर पर रक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की बात कही है। हम आज पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में भारत जिला केंद्र पे आज पाकिस्तान और यूपी सरकार के खिलाफ धरना दे रहा है और मांग करता है कि यूपी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस देश की विदेश नीति को एक स्पष्ट सा संकेत हमें पाकिस्तान को देना चाहिए कि भारत जो है वो किसी प्रकार के उससे डरने वाला नहीं है। सोनिया गांधी जी का बयान तो आता है कि भारत हारने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बयान देने के अलावा क्या यूपीए सरकार कर रही है, आम आदमी आज इस बारे में सोच रहा है।
इसलिए भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार की ऊंची हरकतों से नहीं मानने वाला है। देश चल रहा है और पाकिस्तान अपनी मनमर्जी कर रहा है। पाकिस्तान बार बार भारत को चेतावनी दिए जा रहा है और केंद्र के रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि 20 आतंकियों ने जवानों को पाकिस्तान की वर्दी पहनकर मारा है। खुद देश के रक्षा मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में जुटे हैं, तो फिर पाकिस्तान की जुर्रत तो होगी ही देश को रौंदने की। लेकिन पाकिस्तान और केंद्र में बैठे उन नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से डरने वालों में से नहीं है। आज पूरा भारत देश एकजुट है। आज देश की जनता एकजुट होकर कह रही है कि पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ी है। अब भारत और नहीं सहेगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जो पाकिस्तान ने किया उसका जवाब तो उसे मिलना ही चाहिए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ लोग जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लोग अपना गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ व्यक्त कर रहे हैं। उधर मंडी में भी भाजयुमों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। अब तक हमने बड़े पर्दे पर ही देखा कि भारत पाकिस्तान को उसकी हरकत के लिए सज़ा दे रहा है। उसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करता है भारत, लेकिन वो सिनेमा है। अगर हम बात करें हकीकत की तो हकीकत कुछ और ही है। असलियत में पाकिस्तान हमारे घर में घुसकर हमारे ही जवानों को मार देता है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आज पूरा देश पाकिस्तान का विरोध कर रहा है और केंद्र से मांग कर रहा है कि पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जाए, लेकिन केंद्र मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं मंडी में भाजयुमों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले और कहा कि अब तो केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इन हरकतों को हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। केंद्र में बैठी गूंगी बहरी यूपी के सरकार, इसके प्रधानमंत्री चुप हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश और प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऊपर कार्रवाई की जाए और जो केंद्र की सरकार के जो रक्षा मंत्री है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसकी कड़ी भर्त्सना और आलोचना करते हैं। आज कोई इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कहीं से पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कहीं से चीन अटैक कर रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर अब वक्त आ गया कि एक कार्रवाई की जाए। पिछले कल जो कार्रवाई पाकिस्तान के उग्रवादियों ने की थी, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडी इकाई द्वारा आज यहाँ पर धरना दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करती है और विरोध करती है। और भारतीय जनता मोर्चा प्रदेश की और केंद्र की सरकार से यह भी मांग करती है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की सीमा पर मुस्तैद जवानों को कब तक देश खोता रहेगा? कब तक पीठ पर वार करता रहेगा पाकिस्तान? केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो जवाब देने से कतरा रही है? क्यों अब तक पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई? सोमवार को ही हमला हुआ होता तो देश शायद चुप ही रहता, लेकिन 5 जवानों को मौत के घाट उतारने के बाद मंगलवार रात को फिर पाकिस्तान ने साहस किया जवानों पर फायरिंग करने का। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान क्या चाहता है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट।
आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। वहीं गोहर के बासा कॉलेज में भी ABVP द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हमला बोला गया और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने खासा रोष व्यक्त किया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है और अब वक्त आ गया है जवाबी कार्यवाही करने का। आपको एक बार फिर बता दें, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर 5 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। पाक की इस हरकत के बाद पूरा देश पाक का जबरदस्त विरोध कर रहा है। वहीं हमीरपुर में भी लोगों में पाक के खिलाफ खासा रोष देखने को मिला। वहीं भाजयुमों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाक पर जमकर हमले भी बोले। पाकिस्तान सेना द्वारा गत दिनों भारत सीमा में घुसकर 5 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद जहां पूरा देश पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध कर रहा है, वहीं बुधवार को हमीरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा ने भी इस कुकृत्य का जमकर विरोध किया। देश में जो एक लोमड़ी सरकार, जो शेरों के देश के ऊपर लोमड़ियों की सरकार जो चली हुई है, जो पिछले कई वर्षों से जिन्होंने देश का मनोबल इतना गिरा दिया है, हमारी फोर्सेस का मनोबल इतना गिरा दिया है कि आज देश के लोग और सेनाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो केंद्र की सरकार है वो फैसले लेने में इतनी नाकाम है। समय समय के ऊपर सिर्फ जब आतंकवाद या पाकिस्तान का कोई भी हमला हमारी देश की सीमा पे होता है तो आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी की केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बयान आता है कि आइंदा हम ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश के लिए दुखद बात है, शर्मनाक बात है। गौर है कि पाकिस्तान बार बार भारत के जवानों को मार रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्यों यूपीए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? क्या उनमें पाक के साथ लड़ने की शक्ति नहीं? क्यों केंद्र जवानों को मारने पर चुप्पी साधे हुए है? क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक सहेगा भारत? के न्यूज के लिए हमीरपुर से अविंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है
फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. आम आदमी पार्टी और जनता द्वारा मंडी में नगर परिषद के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ एडीसी मंडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद द्वारा टाउन हॉल में रहने वाली मीरा का मकान गिराने का जिक्र किया गया था। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद द्वारा हाईकोर्ट को गलत रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसकी वजह से मीरा का मकान तोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी और आम जनता द्वारा मंडी में नगर परिषद के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों में खासा रोष देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पर आरोप चढ़ा है कि नगर परिषद ने टाउन हॉल के पास रहने वाली एक महिला का एक कमरे का मकान तोड़ने की गलत रिपोर्ट दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मंडी कोर्ट में मीरा का अभी भी केस जारी है, लेकिन नगर परिषद ने फिर भी उसका मकान तोड़ दिया। नगर परिषद ने एक गलत रिपोर्ट वहाँ हाईकोर्ट को भेज दी थी। आज एडीसी साहब ने वो मामला समझ लिया है कि जिस तरह से बाकी लोग जो हैं जिनके यहाँ मंडी के न्यायालय में और शिमला में केस चले हुए हैं, तो मीरा बहन का भी यहाँ मंडी के न्यायालय में केस चला हुआ है और शिमला में हाई कोर्ट में भी इन्होंने अर्जी भेजी है। तो जब तक वो मकान नहीं टूटते हैं तब तक इन्होंने कहा है कि मीरा बहन का मकान भी नहीं टूटेगा। और इनके घर की मरम्मत के लिए भी एडीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके घर की मरम्मत का आकलन करके इनके घर की मरम्मत कराई जाएगी और इनको वहीं रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वहाँ अभी रहने के लायक नहीं है तो इनको भूतनाथ की सराय उसमें रहने के लिए जगह दी जाएगी। वहीं मीरा ने बताया कि नगर परिषद द्वारा उनका मकान तोड़ा गया है, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बारे में एडीसी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। इतने 40-50 साल से समखित्तर मोहल्ले में टाउन हॉल के पास रहते थे और वहाँ पर मेरा एक ही कमरा था जो इन्होंने नगर पालिका वालों ने तोड़ दिया। और मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी बिल्कुल अपंग हैं। मैं अब मेरा बिल्कुल घर तोड़ दिया है, मैं कहाँ रहूँ अब। मैं तो सड़क पर निकल गई हूँ और मेरे सारा सामान भी टूट गया और बारिश में भीग के सारा सामान खराब हो गया। अभी तक ये ऐसा बोल रहे हैं कि मंदिर में रहे कि क्या भैया, अब इन्होंने कोई भी सोचा नहीं है मेरे बारे में। भाई कहाँ रहे, बरसात में इतनी बरसात पड़ी है, मैं कहाँ जाऊँ। गौर है कि इन दिनों नगर परिषद द्वारा अवैध घोषित मकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अवैध मकानों को तोड़ने के चक्कर में गरीबों के मकान भी टूटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को मंडी के वल्लभ कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार और विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। आपको बता दें कि राज्य में विश्वविद्यालय द्वारा रूसा एक्ट लागू किया गया है, जिसकी वजह से छात्रों में खासा रोष देखने को मिल रहा है।
रूसा के तहत छात्राओं को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। एबीवीपी द्वारा विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और एक विशाल रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुस्साए छात्रों ने बुधवार को रूसा के विरोध में विश्वविद्यालय और सरकार पर जमकर आरोप जड़े। आज जो रूसा सिस्टम पूरे देश की हर सरकार ने, हर प्रदेश सरकार ने जिसका विरोध किया, आज उसी सिस्टम को हमारे प्रदेश की सरकार ने आम छात्रों पे थोप दिया है और हमारे जो प्रदेश के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सिस्टम के अंतर्गत हमारे छात्रों को ना तो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और ना ही वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। कुछ छात्र जिन्हें +2 में इस वजह से नंबर नहीं आ पाए क्योंकि वो मजबूर थे, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन आज उन्हें कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले पाते हैं, अच्छी मास्टर डिग्रीज ले पाते हैं और जॉब प्राप्त करते हैं, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। आज हमारी प्रदेश सरकार हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ, आम छात्र के साथ और हमारे देश के युवा पीढ़ी के साथ एक खिलवाड़ कर रही है, जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही रूसा एक्ट को नहीं हटाया तो वह और भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार और विश्वविद्यालय खुद जिम्मेवार होगा। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय पर और भी कई आरोप जड़े। रूसा सिस्टम का यहाँ पे विभिन्न विद्यालयों से छात्र आए हुए हैं और जो रूसा सिस्टम विश्वविद्यालय ने लागू किया है उसका विरोध कर रहे हैं। रूसा सिस्टम छात्रों के साथ खिलवाड़ है क्योंकि इस सिस्टम में जो है छात्रों को अपना मनपसंद विषय नहीं मिल पा रहा है। यूनिवर्सिटी ने लालच में आकर इस सिस्टम को लागू किया है और ऐसे छात्र जिनकी परसेंटेज कम रह गई है किसी कारणवश, उनको अपना मनपसंद विषय नहीं मिल पा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में भी इसका विरोध करेगी। आज मंडी जिले में विरोध कर रही है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रदेश सरकार होश में आए और इस सिस्टम को फिर से रिमोडिफिकेशन करें इसकी और इस सिस्टम के बारे में सोचें कि क्या ये सिस्टम सही है या गलत है। अपने प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से रूसा सिस्टम जो है प्रदेश विश्वविद्यालय ने छात्रों के ऊपर थोप के रखा है। विद्यार्थी परिषद पिछले 1.5 महीने से इसका विरोध कर रही है। रूसा सिस्टम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यूजीसी ने जो है प्रदेश विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया है और 100 करोड़ के लालच में जो है प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा सिस्टम जो है विद्यार्थियों के ऊपर थोपा है और रूसा सिस्टम के कारण जो है विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह गए हैं। पिछले वर्ष का आंकड़ा है कि 1 लाख विद्यार्थियों ने जो है वो रेगुलर और प्राइवेट जो है वो पढ़ाई की थी, परंतु इस वर्ष प्राइवेट एजुकेशन को बंद कर दिया, प्राइवेट एग्जाम को बंद कर दिया है। उसके कारण सिर्फ 45,000 विद्यार्थी जो है इस बार जो है वो पेपर दे पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, भरमौर, किन्नौर, चंबा जैसे एरिया हैं, शिमला के अपर एरिया हैं जहाँ पर 6 महीने बर्फ रहती है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होंगे, वहाँ पर पढ़ाई 6 महीने कैसे होगी। अपने हिमाचल प्रदेश में 60% जिन विद्यार्थियों के नंबर हैं वो जो है उनको जो है एडमिशन कॉलेज में नहीं मिली है, तो वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएंगे। कल को वही लोग कल को नक्सली बनेंगे जब उनके पास रोजगार नहीं हुआ, उनके पास पढ़ाई नहीं होगी। केंद्र सरकार अपने हिमाचल प्रदेश के संविधान में लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो है वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, तो वो अधिकार कहाँ गया। आपको बता दें कि जब से रूसा एक्ट कॉलेज में लागू हुआ है तब से लेकर आज तक छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक ही घर से अगर 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी अलग अलग कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर संगठन और छात्रों में सरकार के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।